वन पंच मैन साइटामा सीजन 1 एपिसोड 9। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेनोस देखने को मिलता है जो कि उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए पहुंच गया था और वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी समुद्रवासी हो। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, और इतना कहते ही जेनोस उसके ऊपर हमला कर देता है और वो उस समुद्रवासी के ऊपर बहुत जोरदार हमला करता है जिससे उस शेल्टर के अंदर बहुत बड़ा छेद हो जाता है और सब लोग सोचते हैं कि जेनोस ने उसे मार दिया है और वो लोग खुश हो जाते हैं और वो जेनोस को लाजवाब बताते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो समुद्रवासी फिर से वापस आ जाता है और वो जेनोस के एक हाथ को तोड़ देता है और जेनोस को बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो अब तक हीरो एसोसिएशन से बात कर रहा था, जहाँ पर हीरो एसोसिएशन वाले उसका रिकॉर्ड देख रहे होते हैं और वो देखते हैं कि साइटामा क्लास सी रैंक 2 का हीरो होता है और साइटामा उनसे लोकेशन मांग रहा होता है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उसे रोक लोगे? तो साइटामा कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो मेंबर देखता है कि साइटामा ने सारे फिटनेस टेस्ट में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और कुछ एस क्लास हीरो के साथ मिलकर उसने वो मेटियोर भी तबाह कर दिया था, पर उसके अचानक आ जाने से लोग उसे फ्रॉड कह रहे हैं और वो कहता है कि अगर कोई और सी क्लास का हीरो होता तो मैं उसे रोक देता। जिसके बाद वहाँ हीरो एसोसिएशन का एक और मेंबर होता है और वो कहता है कि यही मौका हो सकता है इसकी असली ताकत जानने का। जिसके बाद वो मेंबर उसे शेल्टर की लोकेशन भेज देता है। दूसरी तरफ हम मुनैन राइडर को देखते हैं जो कि अपनी बाइसिकल को पूरी स्पीड से चला रहा होता है क्योंकि उसे वो लोकेशन मिल गई थी और वो वहाँ पर जा रहा होता है। अब हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है जो कि फिर से उठ जाता है और वो वहाँ के लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच एक शानदार फाइट देखने के लिए मिलती है जहाँ पर जेनोस उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स करता है और लास्ट में वो उसे रोक रहा होता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि जेनोस से कहती है कि तुम कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एसिड निकलता है जो कि उस लड़की के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी बीच में जेनोस आ जाता है और वो जेनोस के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद जेनोस के बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से गल जाते हैं और फिर मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जेनोस को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वुमेन राइडर आ जाता है और वो अपनी बाइसिकल को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे एक ही हाथ से पीटने लगता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वुमेन राइडर फिर से उसे एक टक्कर मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर से बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद वुमेन राइडर उठता है और वो कहता है कि इसलिए मैं बी रैंक में नहीं जा सकता, मुझे अपनी कमजोरियों का पता है और मैं किसी से नहीं सुनना चाहता कि मैं इसे हरा नहीं सकता। क्या एक सी क्लास हीरो कुछ नहीं कर सकता? जिसके बाद वुमेन राइडर खड़ा होता है और वो कहता है कि बात हार जीत की नहीं है, बात बुराई से लड़ने की है। और वो फिर से खड़ा हो जाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। जिसके बाद वो लोग उसे देख रहे होते हैं और वो सब इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद वो सब लोग कहते हैं कि वुमेन राइडर तुम कर सकते हो, तुम उसे फोड़ डालो। और सब लोग उसे मोटिवेट करने लगते हैं और वो लोग वहाँ पर कहते हैं कि उसे मत छोड़ना, हमें तुमसे उम्मीद है वुमेन राइडर। अब हम देखते हैं कि वुमेन राइडर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर से एक पंच मारता है और वुमेन राइडर बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे साइटामा पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि साइटामा जेनोस से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो जेनोस उससे कहता है कि मास्टर। तो फिर साइटामा उससे कहता है कि आराम करो, मैं इस समुद्रवासी को अभी निपटा देता हूँ। जिसके बाद हम समुद्रवासी को देखते हैं, वो साइटामा के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन साइटामा को कुछ नहीं होता और साइटामा अपनी जगह पर ही खड़ा होता है। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि वहाँ कोई और भी है। तो उन लोगों को पता चलता है कि वो क्लास सी का हीरो है जो कि अभी नया नया हीरो बना है और वो रैंक 2 पर है। जिसके बाद वो साइटामा से कहता है कि मैं समुद्र का राजा हूँ और जो समुद्र का राजा है वही इस पृथ्वी का भी राजा है। जिसके बाद साइटामा कहता है कि जल्दी लड़ो, बारिश हो रही है। और फिर वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और वो साइटामा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फिर साइटामा भी अपने एक पंच का इस्तेमाल करता है और वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिसके बाद सब लोग शोर मचाने लगते हैं कि लाजवाब, उसने कर दिया, हम लोग बच गए। अब हमें सोनिक दिखाया जाता है जो कि अपने हथियारों के साथ आया था, लेकिन वो कहता है कि गहरे समुद्र का राजा तो भाग गया। अब हमें साइटामा और जेनोस दिखाए जाते हैं जो कि कुछ सामान लेकर अपने घर आ रहे होते हैं और तभी एक ड्रोन आता है जिसमें कि एक बॉक्स लगा होता है और वो हीरो एसोसिएशन की तरफ से आया होता है और वो ड्रोन उस बॉक्स को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वो बॉक्स खोलकर देखते हैं, उसमें बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो जेनोस साइटामा से कहता है कि ये फैंस के लेटर होते हैं जो वो अपने सुपर हीरोज को लिखते हैं। जिसके बाद साइटामा कहता है कि क्या मेरे लिए भी कुछ है? तो जेनोस कहता है कि हाँ, और फिर वो कहते हैं कि चलो इन्हें अंदर जाकर पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लेटर होते हैं जो कि सिर्फ जेनोस के लिए आए थे और एक लेटर साइटामा के हाथ में होता है और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें कुछ बुरी बात लिखी होती है। और जिसके बाद जेनोस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं उसे अभी ढूंढता हूँ, ये जिसने भी लेटर लिखा है। लेकिन साइटामा कहता है कि कुछ मत करो, मुझे सब पता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक की वही फाइट दिखाई जाती है जिसमें साइटामा उस मॉन्स्टर को मार देता है और वहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि उसने हमें बचा लिया। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि कहता है कि ये सब एक ड्रामा है, वो राक्षस बहुत ही कमजोर था और उसने उसे एक मुक्के से ही हरा दिया, इसका मतलब उस राक्षस में दम नहीं था। लेकिन वहाँ के लोग उसकी बात नहीं मानते और वो कहते हैं कि उस राक्षस ने इतने सारे हीरोज को हरा दिया, वो क्लास ए और एस के थे। तो वो आदमी कहता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे बीच भी एक हीरो छुपा हुआ था जो कि एक नंबर का डरपोक था
और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनकी क्लास ए है या क्लास एस, वो सिर्फ हमें बचाने के लिए हैं। जिसके बाद वो कहता है कि हीरो एसोसिएशन हमसे डोनेशन लेता है और उनसे ही इन सुपर हीरोज का घर चलता है, तो ये हमें क्यों नहीं बचाएंगे। जब तक हम इन्हें पैसा देते रहेंगे वो हमें बचाते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे क्यों मार रहे हो। लेकिन साइटामा ये सब बातें सुन रहा होता है और जेनोस भी ये सब बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद साइटामा वहाँ पर कहता है कि हाँ, ये पहले से ही कमजोर था, इसलिए मैंने इसे एक मौके में हरा दिया। और वो जानबूझकर ये कहता है कि किसी को ये मत बताना कि ये पहले से ही हीरोज से लड़कर थक चुका था। जिसके बाद उस भीड़ में एक आदमी होता है और वो कहता है कि ये तो साइटामा है। तो लोग कहते हैं कि साइटामा ये कौन है। तो वो बताता है कि ये सिटी जेड का एक हीरो है जिसे सब चीटर कहते हैं। और साइटामा जानबूझकर वहाँ पर कहता है कि मैं बस सबकी तारीफ लेना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि इसके मुकाबले बाकी सारे हीरोज ज्यादा हीरोइक थे, ये उतना खास नहीं है, इसने तो बस एक थके हुए विलन को हराया है। अब जेनोस कहता है कि मास्टर, आप इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं तो ठीक है, आप चल सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा। जिसके बाद साइटामा को एक और लेटर आता है और जब वो उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर थैंक्स लिखा होता है। जिसके बाद जेनोस साइटामा को लेटर देता है जो कि हीरो एसोसिएशन की तरफ से आया था और उसके अंदर बताया जाता है कि साइटामा अब क्लास सी का रैंक 1 का सुपर हीरो बन चुका है। अब हम देखते हैं कि साइटामा को हीरो एसोसिएशन में बुलाया जाता है और वहाँ पर उसका इंटरव्यू लिया जाता है और वो लोग उससे कहते हैं कि अब तुम टॉप क्लास पर पहुँच चुके हो और तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तुम चाहो तो बी क्लास में जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर तुम सबसे नीचे रहोगे। जिसके बाद साइटामा कहता है कि ठीक है, फिर मैं हर हफ्ते की हीरोगिरी से तो बच जाऊंगा। और जेनोस भी एस रैंक का है तो मैं सी पर नहीं रुकना चाहता, मुझे बी में डाल दो। जिसके बाद वो उसे बी रैंक में डाल देते हैं। और वहाँ पर हम कुछ और मेंबर्स को भी देखते हैं जो कि साइटामा को देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक लेडी मेंबर कहती है कि इसने तो शायद एग्जाम में भी चीटिंग की थी। जिसके बाद वहाँ पर एक मेन मेंबर आता है और वो उनसे कहता है कि भले ही इसने चीटिंग की हो, लेकिन उसके शरीर में दम है और अब वो रैंक बी में पहुंच गया है और अगर इसके शरीर में दम होगा तो ये वहाँ पर भी रुका रहेगा। जिसके बाद हमें अमाई मास्क दिखाया जाता है। एक मेंबर उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि हम इसे रैंक बी में डाल रहे हैं। तो अमाई मास्क उससे कहता है कि क्या तुमने मेरी शूटिंग इसीलिए रुकवाई थी। इसके बाद अमाई मास्क कहता है कि मैं सिर्फ क्लास ए या उससे ऊपर के हीरोज के बारे में ध्यान रखता हूँ और वही समाज पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं। लेकिन हीरो एसोसिएशन का मेंबर कहता है कि नहीं, इसने समुद्रवासी को हराया है और ये भी समाज पर प्रभाव डालता है। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। उसके अंदर वो सबके सब सुपर हीरोज लेटे होते हैं जो कि उस समुद्र राक्षस को हराने के लिए गए थे और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अब हमें साइटामा दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने घर आ रहा होता है और वो देखता है कि उसकी रैंक अब बी हो गई है और वो रैंक बी का 101 सुपर हीरो बन गया है। जिसके बाद उसे एक दुकान दिखती है जहाँ से खुशबू आ रही होती है और वो खाना खाने के लिए वहाँ पर रुकता है। तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि उससे कहता है कि तुम हीरो एसोसिएशन से आ रहे हो, चलो तुम्हारी रैंक बढ़ने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है क्योंकि वो बंदा वुमेन राइडर ही था और हमें वुमेन राइडर और साइटामा की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जिसके अंदर वुमेन राइडर साइटामा को अपनी साइकिल पर बैठा कर ले जा रहा होता है और वो साइटामा से कहता है कि तुम चाहो तो भाग सकते हो क्योंकि खतरा डीमन लेवल का है और तुम शायद जेनोस जो कि एस क्लास का है उससे बिछड़ गए हो। तो साइटामा से पूछता है कि क्या मैं उतर जाऊं। तो वुमेन राइडर कहता है कि नहीं, मैं संभाल लूंगा। और फिर वुमेन राइडर साइटामा से कहता है कि मैं हूं वुमेन राइडर, मैं एक हीरो हूं तुम्हारे जैसा। जिसके बाद वुमेन राइडर साइटामा से कहता है कि तुम काफी फनी बंदे हो और फिर वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जिसके बाद साइटामा कहता है कि अच्छा तुम वो बंदे हो। तो वुमेन राइडर कहता है कि हाँ और वुमेन राइडर उससे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि मैं एक लेटर में ही सब कुछ नहीं लिख सकता था। तो साइटामा समझ जाता है कि वो थैंक्स का लेटर वुमेन राइडर ने ही भेजा था। जिसके बाद वो वहाँ पर खाना खाते हैं और अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें देखना मिस न करें।